हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में कक्षा 12 सामान्य हिंदी का 302 एच के कोड का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो भी मेरे भाई बहन मेरा वीडियो देखे थे उनको पता था कि हाँ आएगा ही पेपर, आज इतना बताए थे कसम से बता रहे लड़ गए। कसम तो नहीं खाना चाहिए बट आपको ट्रस्ट नहीं होता है तो कसम खाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट में गिफ्ट है आपको कि अपना पर्सनल नंबर देंगे, वहाँ पर आपको 10 साल का पेपर मिलेगा। क्या करना होगा, बस रुक जाइए, सोल्यूशन पूरा देख लीजिए। ठीक है, पहले ठीक है सोल्यूशन देखिए। पहले पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है। कई बार प्रश्न पूछा भी गया था, यहाँ पे पूछ भी गया है, तो नाटक विधा ऑप्शन नंबर बी टिक मार के निकल जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी 50 पर चिला चिला बता रहे थे कि इंदुमती है, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी बोले नहीं थे आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय हिंदू की पत्रिका नहीं है। ठीक है, देखिए आनंद कदामनी है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन लिखे हैं, और यहाँ पे ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है, और हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी की है। बट सरस्वती पत्रिका ये द्विवेदी युग की है और इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते। छड़ बोले कण मुस्कुराए कृति के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इसके लेखक हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, जो बताए थे सेम लड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है नीड़ का निर्माण फिर किसका, इसके लेखक कौन है। ये आत्मकथा है और इसके लेखक हमारे हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है अष्टयाम के रचयिता कौन है। नाभादास 50 बार बोले थे, याद रख लीजिए। रस कलश के लेखक कौन है। रस कलश के लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। भूलिएगा नहीं ना, जितना मिलाए होंगे मिला लीजिएगा अपना। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है वो भूलिएगा नहीं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी आपका एग्जाम आएगा ना, बहुत काम करेगा। निर्जा के लेखक याद रखेगा महादेवी वर्मा। निर्जा, निहार, यामा, ये हम 50 बार क्षणदायी बोले थे कि रट लीजिएगा, आएगा ही आएगा। आ गया ना। चलिए अगला है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा सूरदास है। साहित्य लहरी का रचनाकार कौन है, सूरदास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे साहित्य लहरी का साहित्य लहरी का रचनाकार सूरदास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कि परिमल के रचनाकार कौन है। परिमल के रचनाकार कौन है, परिमल के रचनाकार कौन है हमारे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो परिमल के रचनाकार है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, याद रखिएगा परिमल के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बताए थे, क्या बोले थे हम कि शुरू से 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया ना राष्ट्रीय संस्कृति, जैसे इसको पकड़ने का तरीका बताए थे। ये गद्यांश को लेखक और नाम पकड़ने का या मतलब पहचानने का ट्रिक यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना तो आ जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। ये चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका बताए थे। ये जो लोग नहीं ट्रिक से सॉल्व करना, जो भी मेरे भाई बहन रटता है ना, रटना छोड़ दीजिए। ठीक है, आपसे बोले थे जो बताए थे लड़ गया है, इसका सोल्यूशन अभी मिलेगा। देखिए कहाँ मिलेगा आपको, ये पद्यांश बताए थे। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए, इसका सोल्यूशन अभी दे रहे हैं। ठीक है, बस अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता दे रहा है आपको, जहाँ से किए होंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साहित्यिक परिचित लिखिए, तो हम बोले नहीं थे पहला चैप्टर याद रखिएगा, तीसरा चैप्टर तक, पहला से लेकर तीसरा चैप्टर तक आप लेखक का जीवन परिचय और कवि का याद कर लीजिएगा, लड़ जाएगा। लड़ा है ये आप लोग 5 अंक मिल गया होगा, मुझे पता है सब लोग करके आए होंगे। वैसे ही अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद लड़ गया है ना, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, रट लीजिए, जो मिला रहे हैं मिला लीजिए। ठीक है, बहादुर पंचलाइट में से एक आएगा, आ गया होगा, सब लोग करके आए होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं पंचलाइट याद करने का 3 तरीका बताए हुए हैं, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा पंचलाइट याद करने का तरीका बाई परनीत क्लासेस, आ जाएगा, देख लीजिएगा वीडियो। खंडकाव्य सब कोई लिखा होगा, 5 अंक मिल गया होगा, सब कोई लिखा होगा, ऐसा कोई बालक नहीं होगा कि लिखा नहीं होगा खंडकाव्य। ठीक है, अब आपको अपठित गद्यांश, ये यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, अपठित गद्यांश सॉल्व करने का तरीका, यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। अपठित गद्यांश सॉल्व करने का तरीका ट्रिक। ठीक है, भाई परनीत क्लासेस आ जाएगा, देख लीजिएगा यूट्यूब वीडियो। ठीक है, कैसे उसको सॉल्व किया गया था। अगला है, अब यहाँ पे देखते हैं। अब कह रहा है कि यंत्रा और मंत्रा। यंत्रा मतलब क्या होता है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मशीन, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मशीन हो जाएगा। हाँ, यंत्रा मतलब मशीन और मंत्रा मतलब मंत्र की शक्ति। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुसरण और अनुकरण। अनुसरण और अनुकरण में क्या अंतर है, यहाँ पे इसका हो जाएगा अनुसरण मतलब पीछे चलने वाला, और अनुकरण मतलब नकल करने वाला। ठीक है, इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2 शब्द का अर्थ लिखिए। जैसे लक्ष्य का मतलब क्या हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है, निशाना हो सकता है। यहाँ पर नाक का मतलब नासिका हो सकता है, मतलब आप पता है तो लिख सकते। द्विज का मतलब होता है पक्षी, ब्राह्मण। ठीक है, पक्ष का मतलब होता है विपक्ष, मतलब पक्ष, किसी के पक्ष लेना। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया होगा, इसको देख लीजिएगा, ये पर्यायवाची है, समझ लीजिए। ठीक है, इसका अर्थ लिखना होता है। अब देखिए जो बताए थे लड़ गया है कि जो बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं अजर, और जिसका जन्म ना हुआ हो उसको बोलते हैं अजन्मा, या सबको पता होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको शुद्ध अशुद्ध दिया था, तो कह रहा कि समाचार पत्र मेज में रखा है, मेज में नहीं मेज पर रखा है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, मैं इस लड़के को नहीं लड़का को पढ़ाया हूँ, ठीक है, मैं एक वचन बोल रहा है पढ़ाया भी हूँ, या मैं इस लड़के को नहीं लड़का को पढ़ाया हूँ, तो बहुत सारा लड़का हो जाएगा। अच्छा है यहाँ पे मैं इस लड़के को पढ़ाए हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपके उज्जवल गलती लिखा हुआ है, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, आधा ज 2 बार होगा, ठीक है, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं उसको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, सही है। कृपया पत्र लिखने की कृपा करें, और 2 बार पत्र लिखने की कृपा करें या कृपया नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब कोई लिख लिया होगा, श्रृंगार रस, अनुप्रास अलंकार, दोहा छोटा, सब कोई लिख लिया होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसका वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। और आपको बोले थे कि आप प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र कैसे लिखना है, आ गया ना। बैंक से ऋण लेने के लिए बोले थे, ये सब यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे प्रार्थना पत्र लिखने का ट्रिक, ठीक है, बाय परनीत क्लासेस, वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीका से बताया हुआ है 5 मिनट में, ठीक है। अब आपको बोले थे बेरोजगारी पे आ गया, पर्यावरण पे आ गया, वृक्षारोपण पे आ गया, इसका भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे निबंध लिखने का ट्रिक बाय परनीत क्लासेस, एक वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी अब देखिए, अगर आप पेपर भेजना चाहते हैं तो 9839744714 पे मैसेज कर दिएगा, 14 होगा, ठीक है, ठीक है, एक बार मैसेज कर दीजिएगा। और आपको पिछले साल का पेपर चाहिए तो देख लीजिए इस वीडियो को। मात्र 49 रुपये में पिछले 10 सालों का पेपर दिया जा रहा है, ठीक है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। देखिए सुबह 6 बजे के बाद हम भेज सकते हैं और रात को 8 बजे के बाद। आप लोग परेशान मत होइएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको पेपर प्रोवाइड करा देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जिसके मतलब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो बहुत आसानी होगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए, जल्दी से ले लीजिए यहाँ पर जाके।